हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतांकुर में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है या इंग्लिश के वजह से एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो पाते हैं या फिर कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती है। तो क्या बिना इंग्लिश के एसपीआई क्लर्क प्री का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है? अब एसपीआई क्लर्क में एक एडवांटेज क्या है कि कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ आपको ओवरऑल कट ऑफ ही क्लियर करनी है। तो क्या बिना इंग्लिश के पॉसिबल है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए? तो हाँ भी और नहीं भी। अब हाँ कब? अब जैसे कि एसबीआई क्लर्क में स्टेट वाइज कट ऑफ देखने को मिलती है। कुछ स्टेट्स में कम कट ऑफ भी रहती है, कुछ स्टेट्स में हाई कट ऑफ भी रहती है। अब जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, असम हो गया, यहाँ 70 से कम कट ऑफ देखने को मिली थी लास्ट ईयर। और काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं जहाँ 70 प्लस, 75 प्लस, यहाँ तक कि 80 प्लस में भी कट ऑफ देखने को मिलती है। अब जिन स्टेट्स में 70 से कम कट ऑफ जाती है, वहाँ फिर भी पॉसिबल हो जाए कि आप क्वांट और रीजनिंग से कट ऑफ क्लियर कर ले। लेकिन जहाँ 70 प्लस, 75 प्लस या 80 प्लस में कट ऑफ जाती है, वहाँ इंग्लिश में तो नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अब जिस तरह का क्वांट का लेवल प्री एग्जाम में देखने को मिलने लगा है, अब वो क्वांट देखने को नहीं मिलता है जहाँ 30, 32 या 35 अटेम्प्ट हो जाएं। अब जो एवरेज अटेम्प्ट क्वांट में देखने को मिलते हैं वो 22, 24 या 25 ऐसे देखने को मिलती है। तो क्वांट के लेवल की वजह से क्वांट के अटेम्प्ट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है प्री एग्जाम में। तो अगर 35 आप रीजनिंग में ले आते हैं, 25 आप उसमें क्वांट पे भी ले आते हैं तो 60 हो गए। 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मान लीजिए 65 हो गए। अब जहाँ 70 प्लस, 75 प्लस जाती है तो वहाँ इंग्लिश में तो नंबर अब लाने ही पड़ेंगे। इसलिए इस सब्जेक्ट से आपको भागना नहीं है। पूरी चीज़ों पर टारगेट मत कीजिए, कुछ चीज़ों पर टारगेट कर लीजिए। पैसे से नहीं होता, नहीं कीजिए। एंटो साइनो कर लीजिए, फिलर्स कर लीजिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट कर लीजिए, एरर कर लीजिए, वर्ड एक्सचेंज होते हैं वो कर लीजिए। और जो एसएससी वाले रीअरेंजमेंट होते हैं वो करके जाइए। अगर आपकी शिफ्ट में आ गए तो वो भी आपको नंबर निकाल के दे सकता है। तो कुछ चीज़ों पर टारगेट कर लीजिए। देखो, कोई सब्जेक्ट कमजोर तो हो सकता है लेकिन हमेशा कमजोर रहे जरूरी नहीं है। अब होता क्या है कि हम उस सब्जेक्ट से भागते हैं, ठीक है, तो वो हमें लगता है कि ये बहुत कमजोर सब्जेक्ट है। लेकिन जब से आप फेस करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वही सब्जेक्ट आपका क्वांट और रीजनिंग की तरह हो जाएगा। इसलिए जब भी आपका एग्जाम है, प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश की, छोटे छोटे क्विजेस से प्रैक्टिस कीजिए। सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो लगाइए। स्मार्ट कीड़ा पर बहुत अच्छे आपको सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, वो लगा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं। कोड यूज़ करेंगे PM10 तो 10% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये कमज़ोर है तो हम क्वांट और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। देखो, थोड़े बहुत नंबर तो इंग्लिश में आपको लाने पड़ेंगे, इसलिए उस पर भी थोड़ी बहुत मेहनत आप कीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।